ट्वेल्थ क्लास, आज हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। बेटा मेजर डिफरेंस हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि डिफरेंसेस होते क्या हैं। बहुत ही ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है बेटा? माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन। और मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है? मेगास्पोर फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कि कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, कितने मेगास्पोर बनेंगे, है ना। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनते हैं। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन करती है और 4 माइक्रोस्पोर बना लेती है। ये आपको पता है कि पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस 1 के थ्रू 2 माइक्रोस्पोर बनाएगी, फिर ये 2 माइक्रोस्पोर मियोसिस 2 के थ्रू 4 माइक्रोस्पोर बनाएंगे। प्लॉइडी की अगर बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक मियोसिस नहीं होती तब तक सेल डिप्लॉइड ही रहेगी, है ना। माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, मियोसिस तो नहीं हुई ना, तो सेल कैसी है? 2n। अब मियोसिस 1 हो गई तो जो 2 माइक्रोस्पोर बनेंगे वो भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड। जब 4 बन जाएंगे वो भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड। ठीक है, तो प्लॉइडी भी हमने पढ़ ली और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बन गए। अब बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? एक मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन के थ्रू 4 मेगास्पोर ही बनाती है। बिल्कुल सही बात है। तो मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी कैसी होगी? डिप्लॉइड। लेकिन जब मियोसिस हो चुकी तो अब मेगास्पोर की प्लॉइडी कैसी होगी? हैप्लॉइड, एन होगी। अब हम बात करते हैं कि कितने मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं। बेटा 4 मेगास्पोर में से 3 हो जाते हैं डीजनरेट, एक मेगास्पोर बच जाता है। अब ये मेगास्पोर क्या करेगा? ये करेगा माइटोसिस। 3 माइटोसिस करेगा, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, सेल को डिवाइड नहीं करेगा। तो एक न्यूक्लियस एक माइटोसिस के बाद 2 न्यूक्लियस बना लेगा, 2 न्यूक्लियस एक माइटोसिस के बाद 4 बना लेंगे, 4 से कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। कितनी हुई टोटल माइटोसिस? 3 माइटोसिस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनने में कितनी माइटोसिस होती है? आपको याद रखना है 3 माइटोसिस होती हैं। 3 माइटोसिस हो गई। अब हमारे पास क्या बन गया? एक ऐसी स्ट्रक्चर बन गई जिसके पास 8 न्यूक्लियस हैं, सेल एक ही है। अब ये 8 न्यूक्लियस इस तरीके से अरेंज होते हैं कि 3 तो एंटीपोडल बन जाती हैं। 3 न्यूक्लियस किसके पास चले गए? एंटीपोडल के पास। 3 में से जो नीचे एंड पे बनती है माइक्रोपाइलर एंड पे, एक एग बन गई, 2 सिनर्जिड, 6 यूज हो गए। जो बचे हुए 2 न्यूक्लियस हैं वो बना लेते हैं सेंटर में सेंट्रल सेल पोलर न्यूक्लियाई, राइट।